पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। TSUISL के गठन के 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने TSUISL के लोगो का किया अनावरण। इस अवसर पर TSUISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा, जुस्को कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे सहित अन्य पदाधिकारी भी रहे उपस्थित। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डकैती की योजना बनाते 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार, उनके पास से कारतूस और हथियार भी बरामद। जुगसराय थाना क्षेत्र के पार्वती घाट तट में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। विगत 23 अगस्त से घर से लापता था युवक। टाटा स्टील यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को जुस्को गोलचक्कर के निकट मुख्य अतिथि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने TSUISL के लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर TSUISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा, जुस्को कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर 100 वर्ष से अधिक पुराना शहर है। शहर की नागरिक सुविधाएं TSUISL द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे हमारा जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। शहर का वातावरण अच्छा हो, आसपास हरियाली हो, साफ सफाई हो तो इसका हमारे सोच एवं कार्य करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हम नागरिक सुविधाओं को लेकर निश्चिंत रहते हैं तो यह सीधे तौर पर हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाता है। TSUISL का 20 वर्षों का सफर शानदार रहा है। TSUISL के द्वारा लगातार कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। TSUISL का लोगो 20 वर्षों के सफर के लिए मील का पत्थर है। 20वें वर्षगांठ पर TSUISL द्वारा लगातार कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, अपनी नागरिक सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए अपने सुझाव ज़रूर दें। उल्लेखनीय है कि भारत में अपनी तरह की पहली पहल के तौर पर 2004 में टाटा स्टील के टाउन सर्विसेज डिवीजन से अलग होकर जमशेदपुर यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। जुस्को आज भारत का एकमात्र व्यापक शहरी बुनियादी ढांचा सेवा प्रदाता है। इसकी सेवाओं में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, बिजली वितरण, एकीकृत टाउनशिप प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव और रियल एस्टेट शामिल हैं। हुए हैं आप भी, हम भी, टाटा वर्कर्स यूनियन के लोग, जुस्को के मैनेजमेंट और स्टाफ और यूनियन, क्योंकि 20 साल कंप्लीट हुए टाटा स्टील UISL के, जो कि पहले जुस्को के नाम से जाना जाता था, और उसके लोगों को हमने अनवेल किया है अभी 20 साल कंप्लीट होने पे। और ये एक बहुत ही, आई वुड से, माइलस्टोन, बहुत अच्छा माइलस्टोन है फॉर जमशेदपुर, फॉर टाटा स्टील UISL, बिकॉज जैसे हम लोग सब जानते हैं कि TSUISL एक ऐसी यहाँ बॉडी है जो कि प्लेज द रोल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सम वे। सारी सिविक एमिनिटीज़ जो जमशेदपुर के पूरे एरियाज़ में दी जाती है वो जुस्को के थ्रू दी जाती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, रोड्स हो, रोड की सफाई हो, ग्रीनरी हो, और वेस्ट कलेक्शंस है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शंस है, या अभी वो लोग कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिससे कि आपके जितने भी वेस्ट कलेक्शन होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए और उसको आगे कैसे इंश्योर करें कि हम सस्टेनेबल रह पाएँ जमशेदपुर के लिए। तो ये जो जर्नी 2 डिकेड्स की है, 20 साल की, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जर्नी है। और एट द सेम टाइम आई थिंक ऑल ऑफ अस इन जमशेदपुर, जो भी हम लोग सिटीजन्स हैं जमशेदपुर के, वो इस में पार्टिसिपेट करें। और मुझे पूरा यकीन है, और आप लोगों के साथ शायद जिसको मैनेजमेंट का इंटरेक्शन भी है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि क्या प्लान है पूरे इस सेलिब्रेशंस का, और आप लोग भी इसमें मिलजुल के हम लोग इस जमशेदपुर को इससे भी बेहतर बनाएं, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि हम सबको टच करता है, चाहे मैं हूँ या मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, सबको टच करता है। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, हमारे किसी अच्छे बड़े बूढ़े ने कहा कि जिस जगह पे आप रहते हो उसका आगे पीछे क्या है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके माइंडसेट पे। और आप जब सुबह उठते हैं और आप वॉक पे जाते हैं, या आप सुबह उठते हैं या खिड़की के बाहर देखते हैं और आपको जो दिखाई देता है वो आपको अच्छा लगता है, तो आपका एक पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में आती है। जमशेदपुर के मानगो
थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम अमन पाठक, अंकित कुमार शर्मा उर्फ जादू, विशाल कुमार उर्फ राहुल कुमार तिवारी छोचे, अनुराग जायसवाल उर्फ बूढ़ा एवं रोनित सिंह उर्फ रोनी बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, 3 देसी कट्टा, .315 बोर का 3 जिंदा कारतूस, .315 बोर का 2 खोखा, 12 बोर का एक कारतूस, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा स्कूटी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीचर्स कॉलोनी ग्राउंड में 5-6 अज्ञात अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। साथ ही यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि सभी अपराधी मानगो क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर एक टीम गठित करते हुए तत्काल छापेमारी का निर्देश दिया गया, जहां से पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि अमन पाठक, अंकित कुमार शर्मा, विशाल कुमार एवं रोनित का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और शहर के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा चीज़ के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है वो मानगो थाना क्षेत्र में है। 5 अपराध कर्मी 4 हथियार के साथ और काफ़ी संख्या में कारतूस के साथ किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे। उसमें मानगो पुलिस, खास करके मानगो इंस्पेक्टर के द्वारा काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए और इनकी सूझबूझ से घटना विफल हो गई है और 5 अपराधकर्मी पकड़ा गए हैं। 5 का आपराधिक इतिहास है शुरू से। ये अभी 2-3 कांडों में वांछित भी है और इनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा और बहुत सारा कारतूस बरामद हुआ। इनसे इनके कन्फेशनल में जब पूछताछ किया गया तो इनसे अन्य कई कांडों में ये लोग वांछित है। बागवेरा में भी 1-2 घटना किए हैं जिसमें ये लोग वांछित हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही जो बागवेरा में एक मैदान के पास हवाई फायरिंग की गई थी, वो इन लोगों के द्वारा की गई थी। ये सभी घटना में लोग संलिप्त थे और इसके पकड़ाने से न सिर्फ पूर्व के घटनाओं का उद्भेदन हुआ है बल्कि अभी एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही हम लोग सफलतापूर्वक पकड़ लिए। जमशेदपुर के जुगसराय थाना अंतर्गत पार्वती घाट के निकट नदी तट से युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान जुगसराय नया बाजार निवासी 40 वर्षीय हेमंत शर्मा के रूप में हुई है, जो विगत 23 अगस्त से घर से लापता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 23 अगस्त से जुगसराय नया बाजार निवासी 40 वर्षीय हेमंत शर्मा अपनी मोटरसाइकिल से दोपहर के वक्त खाना खाकर निकले और फिर लौट कर नहीं आए। परिजनों ने इस संबंध में काफी खोजबीन की पर युवक का कहीं पता नहीं चल पाया। आज अचानक परिजनों को सूचना मिली कि एक युवक का शव नदी में तैर रहा है। परिजनों ने नदी तट पर पहुंचकर शव की पहचान 40 वर्षीय हेमंत शर्मा के रूप में की। जानकारी देते हुए मृतक के भतीजे केशव शर्मा ने बताया कि उनके ऊपर कुछ लोन था, जिसकी वजह से कई दिनों से वे डिप्रेशन में थे। 23 अगस्त को दोपहर के वक्त वे निकले, फिर लौट कर नहीं आए। शाम में उनकी पत्नी से एक बार बात हुई और फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जहां लास्ट लोकेशन खरकाई नदी का बता रहा था। उन्होंने बताया कि बाइक से वे घर से निकले। काफ़ी खोजबीन के बाद उनका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आज सुबह पता चल रहा है कि एक शव नदी से मिला है। कपड़े के आधार पर उनकी पहचान हेमंत शर्मा के रूप में की गई है। बस एक लोन का दिक्कत था, कॉल आ रहा था EMI वाला लोन का बहुत, तो वो 4/14 में अपनी वाइफ को फ़ोन करके लास्ट कॉल में बात की। उसके बाद लेकिन वो बात जो की वो नेगेटिव थॉट्स में पूरा बोले। फिर उसके बाद से ना किसी का फ़ोन रिसीव किया। ये पर्सनल लोन और इनका बिजनेस था, इसलिए बिजनेस के चक्कर में लोन। इनका फिनाइल का काम है और कॉस्मेटिक का होलसेलर है। हम स्कूल में थे तो बस फ़ोन आया कि बॉडी मिला यहाँ पे, और वहाँ आगे मिला था तो यहाँ पे फिर आए हम लोग सब, लेकिन हम लोग पूरा खोजा और इनका लास्ट लोकेशन खरकाई नदी में दिखा रहा। जिला सभागार में दिशा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला परिषद, स्थानीय नेता, विधायक और सांसद के साथ जिले के तमाम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के प्रखंड स्तर पर लंबित योजना पर दिशा द्वारा बैठक की गई, जहां जिला परिषद, स्थानीय नेता, विधायक और सांसद के साथ जिले के तमाम विभागीय के अधिकारी उपस्थित रहे। जहां प्रखंड में बंद पड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें सांसद जमशेदपुर ने कहा क्षेत्र में कई योजना लंबित पड़ी है, जिस पर कब कैसे क्या करना है उस पर नीति बनाई जाएगी। इस तरह की योजनाओं को जल्द शुरू किया जाएगा। तो वही है, बिजली है, रोड रास्ता है, सिंचाई का मामला आया, रोड रास्ता का, स्कूल का मामला आया, स्वास्थ्य का मामला आया। ये सारे चीज़ से हम लोग सभी लोगों को वास्तु स्थिति की जानकारी पिछला बैठक में जो आया था
वो कहाँ तक पूरा हुआ इसका बारे में हम लोग जानकारी लिया। कहीं कहीं तो कुछ पूरा हुआ, कहीं कहीं नहीं हो पाया, जिसका चलते अभी इसको टाइम बॉन्ड एक टाइम सीमित टाइम लेके इसको पूरा करने के लिए हम लोग कहा। तो इसी तरह बिजली के मामले में भी अभी हम लोग बोले कि बीच में एकदम ठीक हो गया था, लेकिन अभी ट्रांसफार्मर वगैरह का कि खराब होने से अभी लंबा समय लग रहा है। इसके लिए उसको जल्दी जो है ठीक किया जाए ताकि लोग को जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा मिल सके। जैसे हमारा बोटा से लेकर माधोपुर तक रोड बना, लेकिन आज भी जो जमीनदाता है उसका पैसा अभी तक अधिग्रहण करने के बाद मिला नहीं। जो अभी हम उसे मीटिंग में भी उठाया। दूसरा बात, अभी उसका पत्र डीसी साहब को भी दिया, कहाँ स्थिति कैसा स्थिति है इसको पता करें। दूसरी बात, डुमरिया से लेकर कुआली रोड जो है ये लगभग 70% अभी 30% नहीं, लेकिन 8 साल करीब होने जा रहा है। अब वो लाइफलाइन है, उसको पूरा करने के बहुत जरूरी। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर के रहने वाले 9 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मण की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय मिथुन ने बताया, गुरुवार को लक्ष्मण का जन्मदिन था। दिन के करीब 2:30 पर वह अपनी मां और बहन के साथ नदी में नहाने गया था। उसी दौरान पैर फिसलकर गिरने से लक्ष्मण डूबने लगा। वहीं उसकी मां और बहन भी बचाने के क्रम में डूबने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से उसकी मां और बहन को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन लक्ष्मण तेज पानी के बहाव में डूब गया। स्थानीय लोगों ने काफी छानबीन करने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच के बाद बीते 16 घंटे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने काफी छानबीन के बाद नाबालिग का शव बरामद किया। शव मिलने से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया, लक्ष्मण का 9 वर्ष पूरा होने पर जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, लेकिन दर्दनाक घटना होने पर परिवार में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो नहाते नहाते साबुन लेने के चक्कर में स्लिप हो गया, पैर स्लिप हो गया। बच्चा तो उधर डूब गया, उसका बेटी भी इधर डूब गया। उसके बाद उसका माँ भी उसका साथ जब मारा, वो भी डूब रहा था, उसको फिर बचाया गया। तो उसके बाद दूसरा जो बच्चा था उसको बचाने नहीं सही। 3 बजे लगभग 3-2:30 बजे का घटना हम लोग पूरा खोजे। डुमरिया में नए थाना का उद्घाटन कोल्हान के डीआईजी अजय लिंडा ने किया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। वहीं मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार, पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह, पंचायत जनप्रतिनिधि समेत तमाम मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि नए थाना बन जाने से लोगों को अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अब और अच्छे से काम होगा। वहीं नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। पूर्व में नक्सल प्रभावित थाना था डुमरिया, इसमें नया थाना भवन का आज गृह प्रवेश है। ये थाना भवन बिल्कुल आधुनिक है। अब जो पहले छोटे भवन थे उसमें हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी काम करते थे। इस भवन के आने से सभी में खुशी है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग और उत्सुकता से काम करेंगे, ज़्यादा इनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और जो मैंने देखा है कि बिल्कुल सभी इनका बैरक्स बहुत अच्छा बना हुआ है और ऑफिस अच्छे बने हुए हैं, मोर्चे बने हुए हैं। तो हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी भवन है। और चूँकि पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी था और अभी यहाँ नक्सल प्रभावित अब नहीं रहा और लोगों के साथ हम लोगों को काम करना है, उनकी सेवा करना है और अच्छे भवन होंगे, अच्छी सुविधा होगी तो हम लोग और अच्छा से काम कर पाएंगे। जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र कपाली ओपी अंतर्गत डोबो पशु और मवेशी तस्करों के लिए लंबे समय से सेफ जोन बन गया है। आए दिन यहां पशु तस्करी और लोगों के घरों में बांधे गए पशुओं को चुराने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीते रात 8 से 10 की संख्या में मवेशी चुराने आए तस्करों को लोगों ने खदेड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रात तकरीबन 2 बजे कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो में जितेंद्र महतो के घर में बंधे मवेशियों को तस्कर खोलकर ले जा रहे थे। इस बीच उनकी नींद खुली तो देखा कि एक इंडिका कार और बाइक में 8 से 10 की संख्या में लोग इनके मवेशियों को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। तभी इन्होंने चिल्लाकर पड़ोसियों को जगाया, जिसके बाद सभी तस्कर वहां से भाग खड़े हुए। भागने के क्रम में तस्करों की इंडिका कार बंद हो गई, जिससे वह छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद जितेंद्र महतो व स्थानीय लोगों द्वारा कपाली पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। इधर कपाली पुलिस द्वारा छोड़कर भागे गए कार को जब्त करते हुए आगे जांच की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व स्थानीय संतोष महतो
के मवेशियों को भी तस्करों ने चुरा लिया था। 20 मिनट हो रहा था तो हम शौच के लिए निकले, देख रहे हैं 8-10 आदमी यहाँ पे गाय बांध रहा था। जैसे हमको देखा भाड़ भीड़ अपना गाड़ी में घुसने लगा। घुस के देखे और एक गाड़ी था, वो कार था वो भी, और 2 मोटरसाइकिल और था। जब ये वाला गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो सब वाला गाड़ी में भागा, और भागते वक्त हम शोर किए, शोर चिल्लाए। तो अगल बगल मेरा जितना घर है सबसे मेरा भाई लोग निकला, सब हम लेडीज़ लोग निकला। रात में करीब 2:20 हो रहा था उस समय, और उसका बाद सब भाग गए। फिर उसका थोड़ा देर बाद PCR भी आया था। PCR बोल रहे आके फिर वो लोग भी छानबीन किया, फिर अपना फील्ड में देखने गए। लेकिन आश्वासन दिया बड़ा बाबू आज जाके हम लोगों को कि इसका कार्रवाई करेंगे, गाड़ी का नंबर से हम लोग पता करेंगे कि कौन ओनर है, कहाँ का गाड़ी है, सब पता करेंगे। बड़ा आश्वासन दिया हम लोग। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की खुशी में जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुक्रवार को आम नागरिकों के बीच लड्डू तथा पौधे का वितरण कर खुशियां मनाई। सांची स्थित अक्षेस गोल चक्कर के समीप यह वितरण किया गया। इस दौरान सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। CGPC के सदस्यों ने इस दौरान लोगों के बीच लड्डू का वितरण कर खुशियां साझा की। वहीं पौधों का वितरण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। CGPC के तमाम सदस्यों ने चंद्रयान 3 के पूरे प्रोजेक्ट में जुटे तमाम वैज्ञानिक एवं इसरो की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि आज उनकी मेहनत ने भारत देश को विश्व पटल पर पहुंचाया है और ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। जो हमारे देश को जो चंद्रयान 3 था, ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। इससे हमारे देश का मान बढ़ा है, यहाँ के प्रत्येक नागरिक का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में हमारे देश की एक साख बनी है, और हिंदुस्तानियों ने भी दिखाया है कि हम लोग भी हिंदुस्तानी हैं, और पूरे दुनिया में हम लोग 3-4 नंबर पर आज हम लोग भी खड़े हो गए। तो इसके लिए आज यहाँ पर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी द्वारा पौधारोपण लोगों को बांटा गया, और लड्डू बांट कर जो है हम लोगों ने जश्न का रूप में इसको हम लोग आज जो है यहाँ मना रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।